रेडियो सिटी 91.1 FM पर हाजिर है आपका अनदेखा अनजाना दोस्त, आपकी रातों का हम सफर, आपका अपना लव गुरु। आपकी ड्राइव्स, आपकी अकेली रातों को खुशनुमा खूबसूरत बनाने मैं फिर से हाजिर हूँ आपके साथ कुछ बातें करने। हमारी जिंदगी बहुत सारी एक्सपीरियंसेस हमें देती है। बहुत बार ऐसा होता है कि अपने किसी एक एक्सपीरियंस के आधार पर हम बाकी सबको भी दूर से उसी तरीके से जज करना शुरू कर देते हैं जो वाकया हमारे साथ पहले पेश आया। पर जिस तरीके से हाथों की पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, वैसे ही सबका नेचर और सबका बिहेवियर एक जैसा भी नहीं हो सकता। जिंदगी के कुछ ऐसे अहम प्रैक्टिकल सवालों पर आज हम फिर से डिस्कशन करेंगे। जैसा कि मैंने जिक्र किया इस पूरे हफ्ते कि हम जिंदगी की कुछ ऐसी प्रैक्टिकलिटीज पर बातें करेंगे जो कभी कभार कड़वी होती हैं और उनसे कहीं न कहीं हमारा पाला एक बार जरूर पड़ता है। बातें होंगी जिंदगी के कुछ अहम सवालों पर और साथ ही साथ होंगे कुछ बहुत ही प्यारे खूबसूरत नगमे जो मैं खास आपके लिए अलग अलग इरा से चुनकर लाया हूँ। सो आप चाहें तो अपनी बातों को मुझसे शेयर कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर नोट करिए 01166919191। अगर आप चाहते हैं मुझसे सीधी बातचीत करना तो उसके लिए अपना सेल फोन उठाइए, टाइप करिए सबसे पहले LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 56060 पर। इससे पहले कि हम बातों की शुरुआत करें, आइए सुनते हैं कुछ बहुत ही प्यारे खूबसूरत नगमे और उसके बाद होंगे सवाल जवाब आपकी महफिल में। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। रेडियो सिटी 91.1 FM पर आप सुन रहे हैं अपनी अनदेखे अनजाने रातों के हम सफर लव गुरु को। समय हो चला है कि हम और आप कुछ बातें करें, जिंदगी की उलझनों को मैं सुलझाऊं। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं, फंसे हुए हैं कहीं पर, तो कॉल करिए मुझे। मेरा फोन नंबर 01166919191। आप चाहें तो ईमेल के जरिए भी अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। love@myradiocity.com मेरा मेल ID है। आज का जो पहला सवाल है, हमारे 24 साल के एक दोस्त का ईमेल है। लिखते हैं कि मैं इंजीनियर हूँ एक प्राइवेट कंपनी में और मेरे छोटे भाई की शादी फिक्स हो गई है और इस बात की मैंने ही अप्रूवल दी। हमारी रिश्तेदारी में ही एक और लड़की है जो कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी है और मेरी फैमिली को ये लगता है कि मुझे उस लड़की से शादी कर लेनी चाहिए अपने छोटे भाई के साथ ही। पर मैं पहली बात तो ये कि उस लड़की में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं अपने करियर पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूँ। मैं शादी 2 साल बाद करना चाहता हूँ। सो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि फ्यूचर में शादी को लेकर कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो मेरा छोटा भाई है वो शादी कर रहा है मुझसे पहले और समाज इस बारे में क्या कहेगा, और हमारी कास्ट में बहुत ज्यादा एजुकेटेड लड़कियां भी नहीं मिलती हैं। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, मुझे बताइए मैं क्या करूँ। दोस्त, मुझे तो ताज्जुब इस बात से हो रहा है कि अगर आप 24 साल के हैं तो लेट्स अज्यूम कि आपके ब्रदर कम से कम 2 साल आपसे छोटे होंगे, तो 22 साल की उम्र में शादी करना मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी है। आपने अप्रूवल दी, जिस भी तरीके से आपके फैमिली के हालात रहे होंगे वो देखकर ही आपने दी होगी। अब बात करते हैं आपकी प्रॉब्लम पर। देखिए सर, हर किसी की जिंदगी में अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है। हर किसी का लाइफ में अपना अपना एक एम होता है, गोल होता है। और आप अगर चाहते हैं कि आप 26 साल की उम्र में शादी करें, थोड़ा लाइफ में स्टेबल हो जाएं, उसके बाद शादी करें, तो इसमें कोई खराबी नहीं है। ना तो ये इतना लंबा गैप है और ना ही ऐसा है कि आपकी उम्र निकली जा रही है। आपको समय चाहिए होता है अपने करियर में स्टेबल होने के लिए। 10 मुंह होते हैं सर, 10 तरीके की बातें होती हैं, वो कभी आप बंद नहीं करवा सकते। लोग अच्छी चीजों में भी नुक्स निकाल ही देते हैं, तो उनकी बहुत ज्यादा परवाह मत करिए। जो आपके वेल विशर होंगे वो हमेशा आपका अच्छा ही चाहेंगे। आप लाइफ में वेल सेटल्ड हैं, आपके पास एक अच्छी जॉब है, अच्छी रेपुटेशन है, तो शादी क्यों नहीं होगी सर आपकी। तो इतना ज्यादा इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आपके पेरेंट्स कन्विंस्ड होने चाहिए, उनसे जाकर ये बात करिए, समझाइए उन्हें और समय लीजिए और खुशी खुशी जो चीजें हो रही हैं उसे आगे बढ़ाइए, मुनासिब होगा। बिल्कुल परेशान ना हो, नेगेटिव ना हो। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। एक बेहद जरूरी सवाल जिस पर बात करना जरूरी है। आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में या कोई और सवाल है आपका तो मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर 01166919191। हेलो लव गुरु, असल में एक मैट्रिमोनियल साइट पे मैंने अपना मतलब मेरे फ्रेंड ने एक मेरा प्रोफाइल बनाया था और प्रोफाइल के एक लड़की को भेजा था और उस लड़की ने एक्सेप्ट भी कर लिया। उसका कॉल आया मेरे पास तो मुझे अच्छा लगा उससे बात करके, इसलिए मैंने कंटिन्यू किया। लेकिन फिर मैंने सोचा उसको बाद में अपनी सच्चाई बताई जाए। मैंने उसको अपनी सच्चाई बताई, लेकिन उसके बाद से उसने पिकअप नहीं किया, ना कोई बात की। मेरा दोस्त मुझसे बोल रहा है कि वो झूठी लड़की है क्योंकि वो पैसे के लिए मरती है, इसलिए वो तुमसे बात नहीं करेगी ना। और मेरे फ्रेंड ने प्रोफाइल में बहुत मेरे को रिच बताया है। प्लीज हेल्प मी आउट, मुझे बताइए क्या ये सही है
कि लड़कियां हमेशा पैसे वालों के पास जाती हैं, प्लीज हेल्प मी आउट। सर मुझे लगा कि इस बात पर ना खुलकर एक बार डिस्कशन करनी चाहिए और खुलकर बात करनी चाहिए इस विषय पर। जिस तरीके की परसेप्शन आपने डेवलप की है या आप जैसे और भी बहुत सारे दोस्तों ने इस तरीके की परसेप्शन डेवलप की है कि लड़कियां केवल पैसों से ही प्यार करती हैं या फिर एक ऐसा इंसान उन्हें चाहिए जिसके पास बहुत पैसा है। पहली बात यह है कि अगर ऐसा है भी तो इसमें क्या बुराई है। अगर किसी को ऐशो आराम पसंद है, अगर किसी को एक लैविश लाइफस्टाइल पसंद है तो ये उसकी मर्जी है। ऐसे मामलों में कोई जजमेंटल ना ही हो और हर लड़की को एक कैटेगरी में ना ही डाले तो वो ज्यादा मुनासिब होगा। बहुत लोग तो केवल प्यार से ही मतलब रखते हैं, उन्हें तो पैसे से कोई मतलब ही नहीं होता, तो उनके बारे में भी तो कभी सोचा होता। बहरहाल, क्या आपने खुद अपने बारे में नहीं सोचा कि आपके वो दोस्त जिन्होंने एक मैट्रिमोनी साइट पर आपको बहुत ज्यादा रिच बताया, पहली गलती उन्होंने झूठ बोला। अब आप खुद सोचिए कि वो लड़की जो आपसे बात कर रही है, जिसको आपका प्रोफाइल पसंद आया, अगर पहले ही दिन उसे ये पता चले कि आपने जो भी वहां पर डिस्क्रिप्शन दी है, अपने बारे में जो भी बताया है वो झूठ है, तो क्या आपको लगता है कि कोई भी लड़की आपसे किसी तरीके की डिस्कशन कंटिन्यू करेगी? पहली बात। दूसरी चीज, ये भी तो हो सकता है कि आपके बात करने का तरीका उन्हें पसंद ना आया हो। ये भी तो हो सकता है कि आपसे बात करके वो समझ गई हो कि आपकी और उनकी मेंटल वेवलेंथ मैच नहीं होती और इस वजह से ही वो आपसे बातचीत नहीं कर रही हैं। और देखिए सर, अगर आप नहीं समझते तो मैं आपकी ईज के लिए ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप शादी ब्याह की बात करते हैं, आप भी जानते हैं कि आपके घर का सच क्या होगा। दरअसल आप हमेशा अपनी बराबरी या अपने से ज्यादा बड़े या फिर अपने से ज्यादा रिच फैमिली में रिश्ते देखते हैं। चीजें इसी तरीके से होती हैं। सो ऑल आई वांट टू से इज दैट कि ऐसे ओपिनियन डेवलप मत करिए जिससे खामखा आपको कोई नुकसान हो। एक लड़की थी जिससे आपने झूठ बोले, उस लड़की ने शादी के लिए इनकार कर दिया, इसमें कोई बुराई नहीं है। आगे के लिए एक सीख है कि आप जो भी कहें, सच्चे रहें, ईमानदार रहें, सामने से आपके लिए अप्रोप्रिएट रिश्ते आएंगे। आई होप कि इस पर आपको क्लैरिटी मिले और आप कायदे से चीजों को देख पाएं। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। रेडियो सिटी 91.1 FM पर यह खास महफिल है। यहाँ हम बातें करते हैं और इसके अलावा भी हम कुछ खास बातचीत करते हैं हमारी रेडियो सिटी लव गुरु ऐप के जरिए। एक वो जरिया है जिसके थ्रू आप मुझसे लाइव बातचीत कर सकते हैं। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं इस एप्लीकेशन में आपके लिए, कुछ बहुत ही ऑसम कॉन्टेस्ट, कुछ बहुत ही नायाब टिप्स और कुछ खास बातचीत जो सिर्फ और सिर्फ इस एप्लीकेशन के जरिए ही आप एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आज तक आपने इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो रेडियो सिटी लव गुरु ऐप को गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल ऐप स्टोर से अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करिए या फिर मुझे एक मिस्ड कॉल दीजिए 9548911911 पर। फिलहाल बातों का हम सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आप अगर स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी जिंदगी में किसी सवाल से और उसके बारे में बात करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं आप मुझे। मेरा फोन नंबर 01166919191 है। आप चाहें तो ईमेल के जरिए भी अपना सवाल या अपना मोबाइल नंबर शेयर कर सकते हैं love@myradiocity.com पर। मुझसे सीधी बातचीत करने के लिए अपना नंबर शेयर करिए। टाइप करें सबसे पहले LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 56060 यानी कि 56060 पर। हम आगे बढ़ेंगे। मैं मिलाऊंगा एक सीधी कॉल बस थोड़ी सी देर में। कहीं मत जाइएगा। शेयर करिए अपने नंबर्स को। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। शेयर कीजिए अपना नंबर अपने लव गुरु से। टाइप करें LUV, एक स्पेस देकर के अपना मैसेज, अपना नाम, नंबर और भेजिए इस मैसेज को 56060 पर। फिलहाल समय एक लिसनर से सीधी बातचीत का। दिल क्या करे। हेलो हाय, मैं लव गुरु बात कर रहा हूँ रेडियो सिटी 91.1 FM से। कैसी हैं आप? गुड। आपका एक मेल आया और कुछ बात करना चाह रही हैं, बताइए क्या मदद करूं आपकी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। 1 साल पहले मेरा रिलेशनशिप था किसी के साथ, मतलब रिसेंटली वी ब्रोक अप। एक दिन पता नहीं मैंने उसका मोबाइल चेक कर लिया, मेरी बात स्लीपिंग दैट टाइम। उसका रिसेंट फिक्स था दूसरी लड़की के साथ। ओके, आपको वो डेट कर रहे थे और उसी दौरान किसी और के साथ भी उनकी पिक्चर्स। ओके, एग्जैक्टली। उसने फोटोज के साथ में कुछ मैसेजेस दिए थे लव यू बोल के। ओके। तो वो नंबर मैंने निकाला, तो मैंने उसका रिज्यूम निकाला। तो मुझे एक्चुअली जब मैं उसका रिलेशनशिप में स्टार्ट हुई थी तब उसने मुझे बोला कि रिसेंटली उसके पहले उसकी लाइफ में एक लड़की थी, उस लड़की को मैंने कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि ये वही लड़की थी जिसके साथ वो पहले रिलेशनशिप में था। खत्म हो चुका, उसकी शादी हो चुकी है
और वो जा चुकी है। मैंने उसको झापड़ मारे तो वो किसी और के साथ घूम रही थी। तो ओके, तो क्या वो वाकई में उनकी शादी नहीं हुई थी उसकी शादी? तो मतलब समझ में आ रहा है कि वो इंसान सिरे से सब कुछ ही एकदम झूठ सारा कुछ फ्रॉड था। ओके, सिनेरियो ये है कि मेरा मन नहीं लग रहा है कि मैं किसी और लड़के से बात भी करूं, क्योंकि मेरा हाई टाइम है, मुझे शादी करनी है इस साल। प्रॉब्लम है कोई अच्छे से भी बात कर रहा होता तो मेरे अंदर इतना गुस्सा भरा है। ये बहुत ही ऑब्वियस है। और आपका जो बिहेवियर है ना, अगर ह्यूमन साइकोलॉजी के तौर पर भी समझें तो वो किसी दूसरे इंसान से डिफरेंट नहीं है। कोई भी इंसान अगर चोट लगेगी तो उसी तरीके से रिएक्ट करेगा जिस तरीके से आप कर रही हैं। तो बात बहुत सिंपल है। एक इंसान जिसने आपका भरोसा तोड़ दिया, वो इंसान जो एक टाइम पे डबल टाइमिंग कर रहा था, आपको ऐसा लग रहा था कि उनका रिश्ता खत्म हो चुका है, और वो साथ ही साथ आपको भी डेट कर रहा था। कोई भी घाव, कोई भी डेंट भरने में समय लगता है, और उन यादों को आपको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। जहां तक रही शादी की बात, अब आपके घर में कोई जानता है इस पूरे वाक्य के बारे में? एक कजन जानता है ना, तो वेंट आउट एंड इट हेल्प्स यू अ लॉट। जिस तरीके से आप यहाँ पर बात कर रही हैं, जब आप फोन काटेंगी यू विल फील रिलैक्स्ड। उसी तरीके से जरूरी होता है कि आप किसी अपने के साथ बैठकर ये सारी बातें करें, आपको कंपैरेटिवली बहुत बेटर फील होगा। और अपने पेरेंट्स को बताइए कि ठीक है, आप शादी करने के लिए रेडी हैं, बट they can wait for next 6 more months so that you are mentally out of something। और मुझे लगता है कि इतनी पर्सनल स्पेस पेरेंट्स आजकल अपने बच्चों को देते हैं। बात करिए, पोलाइटली उन्हें समझाइए कि मॉम आई नीड सम टाइम फॉर इट, और प्रॉब्ली 6 महीने बाद हम इस बारे में बात कर सकते हैं, देन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, यू आर वेलकम, गॉड ब्लेस यू। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातों का ये सिलसिला दाखिल हो चुका है अगले घंटे में। हम और आप जिंदगी के कुछ अहम सवालों को डिस्कस करेंगे इस घंटे में, और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि एक इंसान से हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, पर वो इंसान हमें ऐसे ट्रीट करता है जैसे उसकी जिंदगी में हमारी कोई अहमियत ही नहीं है। साथ ही साथ ये भी समझना बहुत बार जरूरी हो जाता है कि प्रैक्टिकली किसी के साथ अपनी जिंदगी बिताने के लिए कुछ बहुत ही बेसिक सी बातें होती हैं जिनका ख्याल रखना जरूरी है। तो ये सारी डिस्कशन हम इस घंटे में करेंगे। आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं, किसी प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं, तो बात कर सकते हैं मुझसे। मेरा ईमेल आईडी love@myradiocity.com है। मेरा फोन नंबर 01166919191 है। आप चाहें तो SMS के जरिए भी अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। टाइप करें सबसे पहले LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 56060 पर। आगे बढ़ते हैं, हम सुनते हैं कुछ और प्यारे खूबसूरत नगमे। मैं हाजिर होता हूँ थोड़ी सी देर में। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। समय अगले सवाल का हो चुका है, आइए बढ़ते हैं आगे। आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो ईमेल करिए अपना सवाल या अपना मोबाइल नंबर love@myradiocity.com पर। फिलहाल सुनते हैं बातचीत। मेरा रिलेशन को 5 years हो गया। मेरी तरफ से सब कुछ ओके रहता है, पर वो हमेशा मुझे इग्नोर करता है, हमेशा लड़कियां लेके आता है, पर फिर भी मैं उसे माफ करके हमेशा आगे बढ़ती हूँ। हमारे बीच में सब कुछ है, पर मुझे समझ नहीं आता वो चाहता क्या है। उसकी लाइफ में कोई और आती है, वो मुझे ऐसे फेंक देता है जैसे चाय में से मक्खी। मुझे प्लीज बताओ मुझे क्या करना चाहिए। हमेशा मेरे साथ ऐसे होता है। प्लीज मैं आपसे बात करने के लिए बहुत ट्राई करा, आज इतनी मुश्किल से नंबर मिला है। प्लीज 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 हेल्प मी। मैं उसे होना नहीं चाहती, सच में मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। इस तरीके की डेस्परेशन ही कभी कभार आपको एक तरीके से ले डूबती है, क्योंकि जो होता है उसे आप कभी देखने की कोशिश नहीं करते, और जो आपकी जिंदगी में हो रहा है ना, जिस तरीके से वो इंसान आपकी बेकदरी कर रहा है, उसके लिए एक हद तक आप जिम्मेदार हैं। क्योंकि आपको तो आइडियली उस दिन ही उस इंसान को छोड़ देना चाहिए था जिस दिन उसने आपको इस तरीके से ट्रीट किया। और ये वाक्य तो बार बार दोहराए जा रहे हैं। बार बार उनकी लाइफ में कोई और लड़की आती है, इनफैक्ट बहुत सारी लड़कियां बारी बारी उनकी लाइफ में आती हैं, और इस बात से उस इंसान का मिजाज समझ में आता है कि वो बस एक फ्लर्टी किस्म का इंसान है जिसके लिए रिश्ते कहीं कोई मायने रखते ही नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ और ये रिश्ता इससे ज्यादा और बड़े इशारे या इंडिकेशंस आपको नहीं दे सकते। अगर ये समझते हुए भी आप अपनी जिंदगी के लिए एक बेहतर इंसान को नहीं चुन पा रही हैं, आप मूव ऑन नहीं कर पा रही हैं, तो फिर मुझे अजीब लगता है। आपका किसी से प्यार करना बहुत अच्छी बात है, पर आप ये भी तो देखिए कि बदले में वो इंसान आपको क्या दे रहा है। बदले में तो वो इंसान आपको एक इंसान के तरीके से ट्रीट भी नहीं करता, जिस तरीके से आपने खुद एग्जांपल दी है। इसलिए मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूँ कि एक रिश्ते का एंड क्या होगा ये आप पर निर्भर करता है। एक रिश्ते में किस तरीके से चीजें होंगी ये भी आप पर निर्भर करता है। इस तरीके से अगर आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज
कॉम्प्रोमाइजेस करती रहेंगी, इतना फ्लेक्सिबल होंगी, झुकेंगी, तो अल्टीमेटली एक इंसान हमेशा आपका फायदा उठाएगा और आपको इसी तरीके से ट्रीट करेगा जैसे आप तो उनकी जिंदगी में हैं ही, और आपको हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया जाएगा। सो सोचिए, एक रिश्ते में कहीं ना कहीं एक बाउंड्री होती है, एक रिश्ते में कुछ कायदे होते हैं, अच्छा बुरा होता है और एक लिमिट होती है। उस इंसान ने हर चीज को क्रॉस कर लिया है। सो थिंक अबाउट इट। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि फैसला लीजिए, और मौके आपने भी बहुत दिए होंगे, अब समय नहीं है कि एक इंसान को फिर से एक मौका दिया जाए। थिंक अबाउट इट, मूव अहेड। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। समय अगले सवाल का हो चुका है, आइए बढ़ते हैं आगे। आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं मुझे। मेरा फोन नंबर 011-6691-9191। हेलो गुरु, गुड इवनिंग। मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है और वो कहती है कि मैं तुझसे शादी करूंगी, लेकिन तुम्हारी तनख्वाह अभी कम है, तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़े तक मैं इंतजार करूंगी। तो मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे सलाह दे सकते हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, और शादी की बात पे वो इस तरीके की बात कह रही हैं कि वो तभी शादी करेंगी जब आपकी तनख्वाह थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। सर, बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी जो सैलरी होती है एक अकेले आपके लिए काफी होती है, बट एक शादीशुदा जिंदगी में जब आप एंटर करते हैं तब बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो जिस हिसाब से जरूरतें बढ़ती हैं उसी हिसाब से खर्च भी बढ़ते हैं। तो अगर वो आपको ये कह रही हैं, आपको मोटिवेट कर रही हैं और वो रुकने को तैयार हैं, तो मुझे इसमें दरअसल कोई खराबी नहीं नजर आती। अगर वो आपको साफ तरीके से जवाब दे रही हैं, अगर वो आपको समय दे रही हैं, तो फिर मुझे लगता है कि आपको अपनी लाइफ पर फोकस करना चाहिए। एंड वी ऑल नो कि करियर में जो ग्रोथ है, जो सैलरी ग्रोथ है, वो धीरे धीरे ही होती है, एकदम से कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आता। सो टच में रहिए आप लोग, जैसे रिश्ता चल रहा है उसे उस तरीके से ड्राइव करिए, और एक सही समय आने पर इन चीजों को इनिशिएट करिए, आगे बढ़िए, इसमें कोई खराबी नहीं है। तो ना तो इस बात को सोचकर दिल दुखाने की जरूरत है, ना ही कुछ नेगेटिव सोचने की जरूरत है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वो जो भी कह रही हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। थिंक अबाउट इट, प्लान योर लाइफ। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। रेडियो सिटी 91.1 FM पर चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। किसी भी रिश्ते में दाखिल होने से पहले जरूरी होता है कि अगर कोई ऐसी बात है जो आपको चुभ रही है, जो आपको परेशान कर रही है, उसके बारे में अपने पार्टनर से डिस्कशन की जाए किसी भी कमिटमेंट से पहले। बिकॉज बहुत बार हमें ये डर लगता है कि पता नहीं ये बात सामने वाले इंसान को पता चले, आगे चल करके कहीं वो रिश्ता खत्म ना कर दे या हमारा ये रिश्ता खतरे में ना पड़ जाए। तो इस वजह से भी जरूरी होता है कि एक रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी हो। बिकॉज जब दो लोग ट्रांसपेरेंट होते हैं तो एक रिश्ते में एक स्ट्रेंथ होती है, एक रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग होती है, एक रिश्ते में एक दूसरे पर भरोसा होता है। सो अगर कुछ ऐसा है जिसे सोचकर आप कतरा रहे हैं, पता नहीं उसके बारे में बात की जाए या ना की जाए, आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। या कोई और सवाल भी है आपका तो उसके बारे में आप बात कर सकते हैं मुझसे। मेरा ईमेल आईडी love@myradiocity.com है, या फिर अगर आप चाहें तो मुझे SMS भी कर सकते हैं। अपना सवाल टाइप करें, सबसे पहले LUV एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 5-60-60 पर। आगे बढ़ते हैं, हम सुनते हैं कुछ और प्यारे खूबसूरत नगमे में हाजिर होता हूँ थोड़ी सी देर में। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। चलते चलते रेडियो सिटी 91.1 FM पर आप सुन रहे हैं अपने अनदेखे अनजाने रातों के हम सफर लव गुरु को। ये पूरा हफ्ता बहुत ही जरूरी था, क्योंकि इस पूरे हफ्ते हमने जिंदगी की कुछ उन कड़वी प्रैक्टिकलिटीज पर बात की जिनसे कहीं ना कहीं आप कभी ना कभी दो चार जरूर हुए हैं। ऐसे सवालों से आपका पाला जरूर पड़ा है। उम्मीद करता हूँ कि जो भी कॉन्वर्सेशन की हमने इस पूरे हफ्ते वो आपको पसंद आई हो। अगर कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो आप मुझे लिख सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी love@myradiocity.com है। आज अभी के लिए मैं चाहूंगा इजाजत आपसे, क्योंकि घड़ी की सुइयां अब इशारा कर रही हैं कि मैं यहाँ से उठूं, आपसे इजाजत लूं। अगली मुलाकात सोमवार के दिन होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ओवर द वीकेंड्स भी मुझे लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जवाब दे सकूं। सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.1 FM। दिस इज लव गुरु साइनिंग ऑफ। गुड नाइट, टेक केयर, शब्बा खैर।